बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ मुबशर मीर कॉर्पोरेट क्राइम के एक ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि एक प्रोग्राम MCB में फ़्रॉड के हवाले से हमने आपके सामने पेश किया था और उस पर हमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला और बहुत से लोग जो हैं अपने साथ होने वाले फ़्रॉड्स के हवाले से हमें अप्रोच कर रहे हैं और हमारे पास इतना मैटर आ गया है कि अभी हम मज़ीद कोई प्रोग्राम उस नौइयत का करने से पहले जो पहले ही MCB का फ्रॉड है उसको भी हम चाहते हैं कि किसी मंतकी अंजाम तक वो भी पहुँचे और उसमें उस प्रोग्राम से लेकर अब तक की कोई प्रोसीडिंग्स हैं, क्या क्या चीज़ें रिवील हुई हैं, कौन सी और चीज़ें जो है हमारे सामने आई हैं। आज फिर हमने ज़हमत दी है आपने स्टूडियो में जनाब इमरान मीर साहब को। उस दिन भी उन्होंने बहुत सी वैल्यूबल चीज़ें और जो चीज़ें उन्होंने बयान की थी ऑथेंटिक थी, कोई उसको जो है वो चैलेंज नहीं कर सका कि ये चीज़ें जो हैं वो कोई फेक हैं खुदा न खास्ता। तो लिहाजा हम इमरान मीर साहब से आज फिर पूछेंगे कि जो प्रोग्राम या अदरवाइज़ जो उनकी एफ़र्ट्स चल रही हैं अपने फैमिली के पैसे रिकवर कराने के लिए, उसमें मुस्लिम कमर्शियल बैंक यानी कि MCB बैंक ने क्या अभी तक रोल प्ले किया है, स्टेट बैंक का क्या किरदार रहा है, FIA कहाँ तक पहुँचा है और मज़ीद जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी इन्होंने एक कंप्लेंट लॉन्च की थी उस हवाले से भी क्या चीज़ें आई हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जब मीर साहब ये यकीनन लॉस जो है वो लॉस है और बड़ा लॉस है आपके अजीज़ों का और आप उसके में भरपूर एफर्ट कर रहे हैं कि किस तरह वो रिकवरी हो सके। तो मैंने जो जिक्र किया है कि ये सारे इदारे जो हैं वहाँ तक आप अप्रोच कर चुके हैं, तो क्या प्रोसीडिंग्स हैं, कहाँ से आपको किस नौइयत का रिस्पांस आया है ताकि हमारे नाजरीन को पता चले कि हमारे जो इदारे हैं अगर कोई फ्रॉड हो जाए किसी शहरी के साथ तो उसके बाद उसको कितना फैसिलिटेट किया जाता है और कितना उसके के लिए इंसाफ का असूल जो है वो मुमकिन बनाया जाता है। अच्छा मीर साहब, जो पहले हमने वीलॉग किया था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं और उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि बैंक का रवैया जो है वो बस ऐसे है, बिल्कुल नॉर्मल सा। आप उनको रब्ता करें तो वो आपसे कोई बात ऐसे करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे जो दामाद हैं जो कि लंदन से आके फैमिली के साथ बैठ गए हुए हैं काम काज छोड़ के अपना, वो पर्सनली 13 तारीख को इस महीने की 13 तारीख को बैंक गए थे। अच्छा। क्योंकि बैंक से फ़ोन आया था कि जी आप को हम कुछ रिकॉर्डिंग्स भेज रहे हैं, आप इन रिकॉर्डिंग्स को जो है ना वो वेरीफाई करें। हमने उनको लिख के ये बात दी हुई थी कि जी आपने जो कुछ भी हमारे से कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है वो थ्रू ईमेल करें। ठीक है। उन्होंने जो खातून थी उन्होंने कुछ 10 के करीब हमें व्हाट्सएप ऑडियो मैसेजेस भेजे और उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि आप इसको वेरीफाई करें। वो कॉल्स हुई थी? वो कॉल्स हुई थी, कॉल सेंटर पे कॉल हुई थी और वो जो शख्स जो मेरे अजीज़ हैं, मेरे जो समधी हैं, उनके आईडी से वो फ़ोन बैंकिंग ओपन करवाना चाह रहा था। जैसे आपने पहले फरमाया था कि उनकी जो सिम वो भी है कोई तकरीबन सिम नई इशू करवाई गई और उसी सिम को यूज़ कर, और इस दौरान उनका फ़ोन बंद हो गया था। और जिस बंदे ने भी वो सिम निकलवाई, किस तरह निकलवा ली, विदाउट बायोमेट्रिक कैसे हो सकता है अल्लाह जानता है। अब इसमें तो मेरा ख्याल है जैज़ जो है वो भी जवाब देने पड़ेंगे कि जैज़ एक मोबिलिंग जैज़ जो कंपनी है वो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है जिसके करोड़ों कस्टमर हैं और पाकिस्तान की जो इदारों ने बायोमेट्रिक सिस्टम राइज किया, नादरा की वेरिफिकेशन के बगैर जो है वो मोबाइल सिम जो है वो ऑन नहीं हो सकती। और जैसे अपने पिछले प्रोग्राम में और आज फिर उसको वेरीफाई कर रहे हैं और अब उसी मौक़िफ़ पे इमरान मीर साहब कि जिस शख्स ने इनके अजीज़ की नई सिम निकलवाई उन्हीं के नाम से
और मैंने भी वो ऑडियो सुनी है और आप हमारे प्रोग्राम में उस ऑडियो को सुनेंगे। हम इसमें शामिल कर रहे हैं और वो आप तक भी नाजरीन पहुंचेगी। अस्सलाम वालेकुम एमसीबी, दिस इज जी ग्राम रियाज फ्रॉम एसएसयू। हेलो एमसीबी, रास्ते में हैं आप? जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है आपकी आवाज। बताइएगा सर, क्या जाना चाहेंगे आप? जी आईडी कार्ड एक एंटर कीजिएगा। जी बताइएगा प्लीज। 35202 जी 0572 जी 6281। बहुत शुक्रिया। मुखातिब करने के लिए नेम बता दीजिएगा अपना प्लीज। मुखातिब करने के लिए नेम बताइएगा अपना प्लीज। जी बेटा, तनवीर अहमद कुरैशी। बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद कुरैशी साहब। जिस नंबर से कॉल की जा रही है काइंडली नंबर वर्बलाइज कीजिएगा अपना प्लीज। 0321456007। बहुत शुक्रिया। काइंडली वालदा मोहतरमा का नेम बताइएगा प्लीज। रियाज बीबी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा प्लीज अपनी तारीख पैदाइश। 1 जनवरी 1953। बहुत शुक्रिया। काइंडली बताइएगा क्या जानना चाहेंगे आप? जी मोबाइल बैंकिंग मैंने अपनी एक्टिवेट करनी है। जी अकाउंट किसका है? जी मेरा अपना है। जिनका अकाउंट है काइंडली आप बात करवाइएगा। जो डेट ऑफ बर्थ आप बता रहे हैं वॉइस आपकी जो है वो मिसमैच लग रही है। आप काइंडली बात करवाइए जिनका अकाउंट है। जी बेटा मेरा ही है। जी मेरा ही है अकाउंट। सर आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है जिनका अकाउंट है काइंडली बात करवा दीजिएगा। तो आपको यहाँ से ब्रांच जो है वो रेफर किया जाएगा। तो फिर आप अपनी फिजिकली वेरिफिकेशन करवाएंगे तो आपको सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो काइंडली जिनका अकाउंट है काइंडली आप बात करवाइएगा ताकि आप सर्विसेज जो है वो उनकी एक्टिव करवाई जाए। मैंने कहा मैं ही बोल रहा हूँ, अब कैसे आपको ये कॉल करके दिखाऊं वीडियो कॉल? माजी के साथ इस कॉल में मैं आपको वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा। काइंडली ये कॉल ड्रॉप करके दोबारा कॉल कीजिएगा प्लीज। चलें ठीक। जी बहुत शुक्रिया। सर्विस के वाले से कॉल को रेट कीजिएगा। हमसे भी कॉल करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। और आप अंदाजा लगाएं कि उस शख्स ने किस तरह जैस कंपनी से मोबाइल की सिम हासिल करके, और जो मीर साहब के अजीज़ हैं उनका मोबाइल ऑफ हो गया, उसने वो सिम यूज़ की और एमसीबी की जो हेल्पलाइन है वो गालबन 111622622 है, मुझे याद पड़ती है। तो उस पर वो कॉल करके अपनी इंटरनेट बैंकिंग जो है वो ऑन कराने की कोशिश कर रहा था। 10 कॉल्स हैं जिसमें उसको रिफ्यूज़ल का जो है वो मैसेज दिया गया और उसे कहा गया कि वो आपकी वॉइस जो है वो मैच नहीं कर रही, आपको हर सूरत जो है वो हमें ओरिजिनल जो शख्स है उससे बात करानी चाहिए। ये सब कुछ होने के बावजूद वो पैसे निकले, वो फ्रॉड हुआ। वो पैसे फिर कैसे निकले? जब हेल्पलाइन जो बैंक की है वो रिकॉर्डिंग कह रही है कि आपकी इंटरनेट बैंकिंग ऑन नहीं की जा सकती, सिम वो निकलवा चुका था। उसके बाद वो पैसे जिस तरह स्टेटमेंट बता रही है, मुख्तलिफ अमाउंट्स जो हैं 3.5 मिलियन उस अकाउंट से निकल के एक और अकाउंट में जा रहे हैं पैसे। तो ये सब कुछ होता जा रहा था। और आप सोचें कि ये हमारे इदारों के अंदर जो इतने अवाम क्या इतनी बड़ी अमाउंट्स जो हैं वो लेके बैठे हुए हैं, इतने अनसेफ हैं कि अवाम को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या हम अपना पैसा इन इदारों के हवाले करें या ना करें। जी मीर साहब आगे क्या होता है? और जो इसमें मास्टरपीस बात है, वो जितनी दफ़ा कॉल करता है कॉल सेंटर वाले उनसे उस आदमी से पूछते हैं वालदा माजदा का नाम बताएं, और वो गलत बताता है। वालदा माजदा का नाम भी गलत बताता है और अपनी वो डेट ऑफ बर्थ भी गलत बता रहा है। डेट ऑफ बर्थ का तो मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन वालदा माजदा का नाम भी गलत बताता है। और उसके बाद आपको जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है, जो सुनने वाले नाजरीन हैं वो भी सुनेंगे कि बाकायदा कॉल सेंटर वाला ये कहता है कि जी आपकी आवाज़ मैच नहीं कर रही, आपको बैंक जाना पड़ेगा, बैंक जाके आपको वहाँ पे अपनी वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। उसके बावजूद भी पैसे चले जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें 11/10 को व्हाट्सएप के थ्रू वो रिकॉर्डिंग्स भेजी जाती हैं। एक खातून फ़ोन करती हैं और वो कहती हैं जी हम आपको ये रिकॉर्डिंग्स भेज रहे हैं, आप वेरीफाई करें। हम उनको कहते हैं कि जो इसका प्रॉपर तरीका है, क्योंकि हम ऑलरेडी FIA में चले गए हुए हैं,
सिटीज़न पोर्टल पे चले गए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो आप हमें ईमेल करें और हम उनको ये लिख के दे के आते। अब मीर साहब, इसके अंदर एक जो अफसोसनाक बात है, वो बुज़ुर्ग इस वक्त वो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, उनका बाईपास हुआ हुआ है, वो दिन ब दिन नीचे उनकी सेहत उनकी सेहत ज़्यादा कि उनको रिकवर नहीं हो रहे, उनके पैसे जमा नहीं हो रहे, ज़िंदगी की वो दिन ब दिन जो है उनकी सेहत डाउन होती जा रही है। मैं आज फिर आपके तवज्जुह से आज फिर मैं प्राइम मिनिस्टर स्किपर इमरान खान से ये फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदारा इन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। आपका पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो चुका हुआ है। अगर इसी तरह ये मामला चलते रहे तो आपका ये मामला आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। आपके सिस्टम में बहुत फ्लॉ है, आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा लो कैटेगरी पे जा चुका हुआ है ये। और मीर साहब, मैं श्योर हूँ कि हमारे अलावा भी वहाँ पे फ्रॉड हुए हैं, यानी कि लोग जो हैं वो आसपास समझ आ रही है कि ज़्यादा है कि आपका अब इस हवाले से जाना आना या राब्ते करने की कोशिश हो रही है। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जो है एक चीज़ बड़ी अहम है, जो बैंक्स को जो विजिलेंस है उनकी अपनी और उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है, जो कि रेगुलेटर है, और उसको सबसे पहले तो उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसको सामने आना चाहिए कि किस तरह इस सिलसिले को वो रोका जा सकता है। अभी हमारे सामने जिस तरह मीर साहब बता रहे हैं, अदरवाइज़ भी बहुत से जो जैसे हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो आए हैं, तो लोगों ने बहुत से कांटेक्ट किए हैं। आने वाले दिनों में हम उन हवालों से भी आपके सामने प्रोग्राम पेश करेंगे। लेकिन आखिरी बात ये है मीर साहब कि हमें ये बता दें कि अभी आपको उम्मीद कहाँ से नज़र आ रही है? हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है FIA में। मेरी बेटी और मेरा दामाद आए हुए थे मुझे मिलने के लिए यहाँ पे, क्योंकि वो तो अपना कारोबार हर चीज़ छोड़ छाड़ के घर बंद करके आके बैठ गए हुए हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ ये सलूक हो रहा है इस मुल्क के अंदर। हमारी प्राइम मिनिस्टर की भी बहुत पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन आप उसका ये देखें कि वो यहाँ आए हुए थे, हमें पता लगा, मुझे उनको फ़ोन आया कि जी FIA में आपकी ये परसों जो है, मैंने उसको रात को फ़्लाइट बुक की यहाँ से और भेजा, और अगले दिन जाके उन्होंने अपने वालिद साहब के साथ जो है वो FIA स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी। अब देखेंगे FIA उसको आगे क्या करता है। अभी इस वक्त तक बैंक लीस्ट बॉदर, बैंक को कोई परवाह नहीं है, और स्टेट बैंक की तरफ से भी कुछ भी नहीं। स्टेट बैंक ने जो मुझे लास्ट इन्फॉर्मेशन है, स्टेट बैंक ने मोहतसब को भेजा था और मोहतसब से वो बैंक को चला गया केस। लेकिन ये इन चीज़ों से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? सही बात। बहुत शुक्रिया मीर साहब। और नाज़रीन, आपके सामने हम फिर दोबारा भी इसी का फॉलो अप के लिए फिर आएंगे जब इमरान मीर साहब मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि जहाँ से हमने बात शुरू की थी और जो रिलीफ मिलना चाहिए था फैमिली को, वो नहीं मिला। पैसे जो हैं वो रिकवरी की तरफ जो है उसका सफ़र शुरू नहीं हुआ। इदारों की सुस्ती जो है वो हमारे सामने है, रेगुलेटर की सुस्ती हमारे सामने है। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल से भी यकीनन इन्हीं इदारों को ही अप्रोच किया जाता है या उनको कम्युनिकेट किया जाता है कि वो इसके ऊपर काम करें, लेकिन वो उनके इदारों के अंदर जो सुस्ती का पहलू है, इसके भी हम एक प्रोग्राम पहले कर चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता होता कि किस तरह जो है वो इदारे जो हैं वो लोगों के साथ सलूक कर रहे हैं। लेकिन विजिलेंस इतनी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कि अगर उनके हवाले से जो है वो सुस्ती का मुजाहरा हो रहा है तो उसके ऊपर अमल किया जाए। फिर मिलेंगे एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।